खुशी देगी। हाजिर हो लेकर वीकली न्यूज राउंडअप, जहां हर वीक में कराऊंगी आपको बीते 7 दिनों के उन हॉट एंड ट्रेंडिंग न्यूज से रूबरू जो पूरे वीक सुर्खियों में रही। तो चलिए देर किस बात की, करते हैं खबरों के सिलसिले की शुरुआत। तो न्यूज राउंडअप में जो खबर सबसे ज्यादा चर्चा में रही है वो है अलवर का निर्भया कांड। दरअसल महिला अपराध के मामले में राजस्थान में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। राजस्थान के अलवर में एक 14 साल की नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया। यहाँ पीड़िता मूक बधिर और उसकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सामूहिक दुष्कर्म करते हुए आरोपियों ने पीड़िता के साथ बर्बरता की। उसके प्राइवेट पार्ट में कई बार आरोपियों ने नुकीली चीज से वार किया, जिसके चलते उसका ऑपरेशन करना पड़ा। ऑपरेशन के जरिए डॉक्टर ने पीड़िता की जान तो बचा ली, लेकिन जख्म भरने में समय लगेगा। दरअसल मंगलवार रात को 14 साल की बच्ची का गैंगरेप कर तिजारा पुलिया पर फेंक दिया गया। परिजनों के मुताबिक बालिका मंगलवार शाम 4 बजे से लापता थी। आसपास मौजूद लोगों ने बालिका को देखा और घटना की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची को जयपुर के एसएमएस अस्पताल में रेफर किया और इलाज के दौरान ये पता चला कि बच्ची मूक बधिर और मानसिक रूप से विक्षिप्त है। बच्ची की हालत काफी नाजुक थी, खून काफी बह चुका था, बचना मुश्किल था, लेकिन 7 डॉक्टर्स की टीम 3 घंटे ऑपरेशन में जुटी और बच्ची को बचाया गया। तो 40 घंटे बाद भी इस मामले में आरोपियों का कोई सुराग नहीं लग पाया है। पुलिस प्रशासन भी सवालों के घेरे में है, जिसके बाद मामले को एसआईटी को सौंपा गया और आरोपियों को ढूंढने में एसआईटी सहित 5 टीमें जुटी है। अब तक आरोपियों का कोई भी सुराग नहीं लग पाया है। इधर मामले में सियासत भी जारी है। हालांकि दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि पीड़िता के साथ रेप नहीं हुआ है। फिलहाल जांच जारी है। तो चलिए न्यूज राउंडअप में अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। यूपी में चुनाव की तारीखों की घोषणा क्या हुई, पार्टियों के अंदर खलबली मच गई। पाला बदलने और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया और इन सबके बीच स्वामी प्रसाद मौर्य ने पाला बदला तो उनकी जुबान भी पूरी तरह से बदल गई। जिस बीजेपी में बैठकर 5 साल उन्होंने मलाई खाई, अब उन्हीं को सांप बता रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि वो नाग रूपी संघ और सांप रूपी बीजेपी का खात्मा नेवला बनकर कर देंगे, लेकिन सवाल ये है कि उनका इतिहास क्या कहता है। तो चलिए अब उनके इतिहास पर नजर डाल लेते हैं। स्वामी प्रसाद योगी सरकार में 5 साल मंत्री रहे। उन्होंने कई मंत्रालय भी संभाले और विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही दिखा बीजेपी की नीयत में उन्हें खोट दी। बीजेपी पिछड़े और दलितों की दुश्मन उन्हें नजर आने लगी। आरएसएस को उन्होंने नागरूपी और बीजेपी को सांप और खुद को नेवला बता डाला। लेकिन जरा ठहरिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आपने संघ और बीजेपी को नाग और सांप बता दिया, लेकिन अब थोड़ी सी बात आपकी हो जाए। मायावती सरकार में रहकर 5 साल सत्ता का सुख आपने भोगा। बसपा में मायावती के बाद नंबर 2 की हैसियत रखने वाले नेता कहलाए। सियासत का चक्र घुमा और फिजाओं में राम राम गूंजने लगा तो बीजेपी में शामिल हो गए। योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री माना, कई मंत्रालय भी संभाले और कार्यकाल के 5 साल पूरे किए और अब समाजवादी पार्टी से नैन मटक्का कर रहे हैं। तो इसीलिए सियासत का सांप कौन है इस पर बात ना करें तो ही ठीक होगा, क्योंकि आप जिसके साथ रहे आपने उसे वक्त पर ठेंगा दिखा दिया और अब इंतजार किया जा रहा है उस वक्त का जब नई पार्टी में आप आस्था जताएंगे और उन्हें दलित पिछड़ों की हितैषी पार्टी बताएंगे। और चलिए न्यूज राउंडअप में अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चोट का मामला तो आपको याद ही होगा, जिस पर देश भर में गुस्सा था। इधर प्रधानमंत्री के नाम पर ओलंपिक मेडलिस्ट और देश का नाम रोशन करने वाली बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल का अपमान हुआ। यह अपमान किया फिल्म रंग दे बसंती फेम अभिनेता सिद्धार्थ ने, जिन्होंने साइना नेहवाल के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की। दरअसल तमिल अभिनेता सिद्धार्थ को उनके इसी ट्वीट ने बड़ी मुसीबत में भी डाला। दरअसल एक्टर सिद्धार्थ ने मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल के खिलाफ एक ऐसा ट्वीट किया जो कि अभद्र टिप्पणी से कम नहीं है। दरअसल साइना नेहवाल ने पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का मुद्दा उठाया और उन्होंने एक ट्वीट किया। साइना ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा था, कोई भी राष्ट्र सुरक्षित होने का दावा नहीं कर सकता अगर उसके प्रधानमंत्री की सुरक्षा से ही समझौता किया जाए। मैं पीएम मोदी पर अराजक तत्वों द्वारा किए गए कायरता भरे हमले की कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। #भारत स्टैंड्स विद मोदी। तो साइना नेहवाल के इस ट्वीट को टैग करते हुए एक्टर सिद्धार्थ ने आपत्तिजनक कमेंट किया। इस कमेंट के कुछ शब्द हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन इस ट्वीट में आगे उन्होंने लिखा है, चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड, भगवान का शुक्र है कि हमारे पास भारत के रक्षक हैं। तो वाक्य की शुरुआत में जो 2 शब्द सिद्धार्थ ने लिखे थे उससे पूरे वाक्य का मतलब बदल जाता है। अभिनेता सिद्धार्थ के अभद्र कमेंट के बाद जी न्यूज ने साइना नेहवाल से बात की। साइना नेहवाल ने कहा कि मैं बतौर अभिनेता उन्हें पसंद करती थी, लेकिन उनका कमेंट सही नहीं था। वो अपनी बात को बेहतर शब्दों के साथ कह सकते थे, लेकिन मैं मानती हूँ कि ट्विटर पर इस तरह के शब्द और टिप्पणियां लोगों को ध्यान में रहती हैं।
सायना नेहवाल के पिता हरवीर सिंह नेहवाल भी सिद्धार्थ के कमेंट पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई। जी मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि सायना के बारे में किसी सिद्धार्थ नाम के व्यक्ति ने कुछ कमेंट किया है जो कि असंसदनीय है। मैं उनके शब्दों की कड़ी निंदा करता हूं। इधर राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी सिद्धार्थ के कमेंट को गंभीरता से लिया। महिला आयोग ने महाराष्ट्र के डीजीपी को चिट्ठी लिखकर इस मामले की तुरंत जांच और एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद एक्टर सिद्धार्थ ने अपने ट्वीट को लेकर सफाई दी। सिद्धार्थ ने ट्वीट में लिखा कि उनके ट्वीट का गलत मतलब निकाला जा रहा है और उनका मकसद किसी को भी ठेस पहुंचाने का नहीं था। तो सिद्धार्थ भले ही अब सफाई दे रहे हों, लेकिन ट्वीट किए हुए शब्द ठीक उसी तरह से है जैसे जुबान से निकले हुए शब्द। तो देखिए, वैक्सीन को लगाने के बाद आपने कई बार लोगों में साइड इफेक्ट देखे होंगे, कई लोगों को बीमार पड़ते हुए भी देखा होगा। हालांकि ये सब नॉर्मल है, लेकिन आज आपको कोरोना वैक्सीन से जुड़ा हुआ एक अजीबोगरीब मामला बताएंगे जो कि झारखंड से सामने आया है, जहां जब एक लकवा के मरीज को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई तो दूसरे ही दिन वो उठकर चलने लगा। सुनकर हैरानी हुई ना? तो लकवे का मरीज अचानक कैसे ठीक हो गया, चलिए पूरा मामला आपको विस्तार से बता देते हैं। दरअसल मामला झारखंड के बोकारो के सलाडी गांव का है। इस गांव के 55 साल के दुलारचंद मुंडा पिछले 4 साल से बिस्तर से भी नहीं उठ पा रहे थे, लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि कोरोना वैक्सीन की एक डोज से ही वो बिल्कुल ठीक हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनको कोरोना की कोविशील्ड वैक्सीन की पहली डोज दी गई थी। तो 55 साल के दुलारचंद मुंडा के बारे में जानकारी ये मिली है कि एक सड़क हादसे के बाद वो ना तो चल पा रहे थे और ना ही बोल पा रहे थे। इस चमत्कारी घटना को देखने के बाद बोकारो के डॉक्टर भी उसकी मेडिकल हिस्ट्री देखकर ये कह रहे हैं कि वैज्ञानिकों को इस पर रिसर्च करना होगा। हालांकि बोकारो के सिविल सर्जन ने इस मसले पर एक 3 सदस्यीय मेडिकल टीम भी बनाई है। हालांकि अगर बात की जाए तो ये पहली बार नहीं है कि वैक्सीन लगाने के बाद किसी व्यक्ति का कोई रोग ठीक हुआ है। आपको ये भी बता दें कि पिछले साल जुलाई महीने में भी इस तरह का एक मामला सामने आया था, जब छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले का एक व्यक्ति ने ये दावा किया कि कोरोना वैक्सीन लगवाने से उसका लकवा ठीक हो गया है। उस शख्स के दाएं हाथ में 3 साल से लकवा है। तो ये था इस वीक का न्यूज राउंडअप। अगले वीक एक बार फिर आपसे होगी मुलाकात इसी वक्त, इसी दिन और इसी जी राजस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।